को कटवाने का काम तो समाजवादी पार्टी ने किया है। गौ माता कटवा रहा है योगी मोदी अमित शाह, अखिलेश यादव रक्षक है गौ के। ये गौ माता को राष्ट्र माता, राष्ट्र पशु घोषित करे ना करे, माँ तो माँ होती, वो उनकी माँ है, करे ना करे आपको क्या है? सांड क्या उनका है? अगर गाय उनकी माँ है तो सांड उनका पिता हुआ कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी भाटी जुमला पार्टी डकैतों की पार्टी कहूंगा मैं इसको। सीता जी को जो हरवा चढ़ाया गया था ना, वो मोदी जी ले जा करके उसको दे दिए। कौन? इटली वाली थी, अरे मेलोडी को भेंट कर दिए। मेलोनी नाम है। अरे मेलोडी टफिया खा रहे थे ना। जैसे सीता का हरण करने के लिए रावण ने भगवान धारण किया था, वैसे ये जनता, उत्तर प्रदेश की जनता को वोट को लूटने के लिए, नोट को लूटने के लिए भगवान धारण करके ये भारतीय जनता पार्टी केवल गो रक्षक बन करके जो है ये गो भक्षक बनी हुई है। ये पहली बात तो सनातनी सरकार नहीं, असुरी सरकार है। ये जो अस्थायी गौशाला बनी है वहाँ पर बछड़े और गैया फ्री में मिल जा रहे हैं। ट्रक लगाओ और लोडिंग करो और उनको ले जा करके बांग्लादेश सप्लाई कर दो। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं 24 तक। और प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। 27 का चुनाव बेहद नजदीक है और कयासे भी लगाए जा रहे हैं कि ये 27 का चुनाव 26 में नवंबर तक करवाया जा सकता है। उससे पहले प्रदेश में तमाम मुद्दे जो हैं जिन्हें लेकर के जनता के बीच लगातार चर्चा जारी है। और अभी मैं मौजूद हूँ समाजवादी पार्टी के सामने और देखेंगे यहाँ पर जो जगत गुरु शंकराचार्य हैं वो लगातार एक यात्रा कर रहे हैं, गौ रक्षा यात्रा। और इस समय वो लखनऊ में मौजूद हैं। अखिलेश यादव भी गए थे उनके कार्यक्रम में, उनसे मुलाकात करके आए हैं और लगातार शंकराचार्य मांग कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र हो, गौ माता की रक्षा के लिए सरकार अच्छा कानून लाए और शंकराचार्यों के साथ जो अपमान सरकार कर रही है उसके लिए माफी मांगे। लेकिन सरकार कोई पुख्ता कदम नहीं उठा रही है, ना तो कोई कानून बनाया जा रहा है। क्या लगता है, शंकराचार्य इतनी बड़ी यात्रा कर रहे हैं, लगातार मांग चल रही है गौ माता को राष्ट्र माता, राष्ट्र पशु घोषित करने की, लेकिन सरकार संज्ञान नहीं ले रही। सनातनी सरकार गौ माता पर संज्ञान नहीं ले रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस धर्म के नाम पर, सनातन के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर जो है ये जनता की आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद जी लंबे समय से देख रहा हूं कि प्रदेश के जिले क्षेत्र में जा करके जो है गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की जहां भी सरकार हो, यह केवल जो है कि गो भक्त बन करके ये हमारे मुसलमान भाई जो गरीब गुरबा है मॉब लिंचिंग करने का काम करते हैं। ये केवल दिखावा जो गौ प्रेम का जो दिखाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे योगी आदित्यनाथ, यह केवल नाटकबाजी है। आप नाटकबाजी कहाँ है? वो तो सनातनी सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है। योगी आदित्यनाथ खुद वहाँ से आते हैं, गोरखपुर से आते हैं, गौरक्षा पीठ के पीठाधीश्वर है। कैसी बातें कर रहे हैं? अभी कल जो है, कल की बात है या परसों की बात है, बेवर थाना क्षेत्र है मैनपुरी जिला में, वहाँ एक कंटेनर में गो मांस 20 टन की पकड़ा गया और वहाँ तो कोई अब्दुल नहीं मिला। नहीं, वो अब्दुल का रहा होगा, किसी और को बैठा दिया होगा। अरे भाई, ये कैसे हो सकता है? आप बताओ, अलकबीर नाम का देश का सबसे बड़ा अगर बूचड़ खाना है, उसका जो है कि मालिक कौन है? सब्बरवाल नाम जो है कबीर का, और बदनाम किया जाए जो है कि मुसलमान, और मालिक बन करके माल कमाए जो है कि हिंदू। ये भारतीय जनता पार्टी केवल गो रक्षक बन करके जो है ये गो भक्षक बनी हुई है। मैं तो जिले जाता हूँ, मैं सुल्तानपुर में गया, चाहे कादीपुर क्षेत्र में, चाहे रणबीरपुर एक गाँव मऊ में गया, जिंदे गो माँ को जो है कि सियार और कुकुर जो है वो नोच खा रहे हैं। गौ माँ चिल्ला रही हैं, पानी के बिना, भूसा के बिना तड़प के मर रही हैं। एक गौ माता के नाम पर जो एक गौशाला जगह बनाए हैं, अस्थायी गौशाला, ये वहाँ पर करते क्या है? इनको मुफ्त आपके लोग बैठे होंगे इसीलिए गौशाला का सारा पैसा खा लिया गया। सरकार तो दे ही रही है। ये दोषी करे कि गौ माता क्यों तड़प के मर रही हैं, क्यों उनको जिंदा कुत्ता और सियार नोच खा रहा है? ये सरकार हाथ पर हाथ धर के क्यों बैठी? मैं तो देख रहा हूँ कई जगह, आजमगढ़ के फूलपुर पवई में मैं गया, वहाँ देख रहा हूँ योगी आदित्यनाथ के एक बिरादरी के हैं, ये जो अस्थायी गौशाला बनी है वहाँ पर बछड़े और गैया फ्री में मिल जा रहे हैं। ट्रक लगाओ और लोडिंग करो और उनको ले जा करके बांग्लादेश सप्लाई कर दो। गौ माता जिस पर वोट मांगा गया, राजनीति की गई, सरकार बनाई गई, आज वही गौ माता दर दर भटक रही है और सनातनी सरकार कह रही है आपको क्या मतलब? आप माँ बेटे के बीच में बोलने वाले होते कौन है? अब्दुल कौन होता है मांग करने वाला कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करिए? ये सनातनी कहते हैं, ये सनातनी खुद नहीं है। नहीं, सनातनी है, देखिए भगवा पहनते हैं। भगवा पहनते हैं, वो चोला है, सनातनी नहीं है। हिंदू है। नए युवाओं को नौकरी दे रहे हैं, नए रोजगार दे रहे हैं।
हिंदू मुस्लिम और गौ ये सब उलझा के रखे हैं। मंदिर में चोरी हो रहा है सीधा सीधा। उसमें तो टिन्नी यादव का नाम सामने आया, वो कह रहे हैं अखिलेश यादव करवाए हैं। झूठा है। ये कह रहे हैं अखिलेश यादव चोरी करवाए हैं। अगर ये जो निशिकांत दुबे हो, चाहे भारतीय जनता, प्रियंका चतुर्वेदी जो राज्यसभा की सांसद शिवसेना की हैं, ये तमाम भारतीय जनता पार्टी के विश्व हिंदू परिषद के नेता कर रहे हैं चंदा हमारा है, सनातनियों ने चंदा दिया, हिंदुओं ने चंदा दिया, समाजवादी पार्टी वाले क्यों बुला रहे हैं? मैं निशिकांत दुबे से और प्रियंका चतुर्वेदी से पूछना चाहता हूँ कि प्रियंका चतुर्वेदी और निशिकांत दुबे के पिताजी की बहन उनकी बुआ हुई, उनके पिता की बेटी उनकी बहन हुई। अगर उसके साथ बलात्कार होगा तो क्या इसे बलात्कार नहीं कहा जाएगा, उसे शुद्धिकरण कहा जाएगा? ये भारतीय जनता पार्टी वाले एक खिसियानी बिल्ली खम्हा नोचे। ये राम के नाम पर राम मंदिर में जो चढ़ावा रहा, सोने चांदी सिलाए, ये सारा चंपत करने का काम की। आपने जब राम मंदिर में बनने में कोई अपना योगदान नहीं दिया तो आप क्यों बोल रहे हो? मत बोलिए, आपको कोई हक नहीं बोलने का। अच्छा ये बताओ, राम का वनवास, ये जो राम के नाम पर नाटकबाजी करते हैं, ये राम के नाम पर राजनीति करते हैं, और जिन्हें ये सनातन विरोधी करार देते हैं, रामद्रोही करार देते हैं, वो राम के प्रति वह आस्थावान है। ये राम के नाम पर लूट का धंधा कर रहे हैं और धर्म का चोला ओढ़ करके ये जनता को लूटने और ठगने का, देश को कंगाल बनाने का ये काम करे। अब आप देश विरोधी बातें कर रहे हैं, देख लीजिए, अब आप देश विरोधी बातें कर जब रहे हैं। राम का वनवास हुआ, राम की मदद करने कितने सनातनी गए थे? कौन सनातनी गया था जो आज ये राम मंदिर पर कब्जा किए हैं? अगर उनको शरण पहला देने का काम किया तो निषाद राज ने किया, उन्हें गंगा पार कराने का काम किया तो नत्थालाल केवट ने किया, उनकी मदद करने का काम किया तो कोल भील किरात सबरी ने किया, बानर लोगों ने 14 बरस तक किया। लेकिन राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट बना तो वहाँ पर ट्रस्ट का अध्यक्ष उस व्यक्ति को बना दिया गया। आप क्या चाहते थे कि आपको बना दिया जाए? नहीं, आप क्या चाहते थे? आपको बना दिया जाए? आपने कार सेवकों पर गोली चलवाई, अब आप चाहते हैं आपको ही बना दिया जाए? देखिए, अगर असली में देखिया जाए, ऐतिहासिक रूप से देखा जाए, पौराणिक पुराण को ही इतिहास मान लिया जाए तो ट्रस्ट का जो है चेयरमैन और महासचिव किसी निषाद और छत्री को, यादव को बनाना चाहिए। सभी जातिवाद करेंगे। अगर निषाद और छत्री को बनाया गया होता तो यह लूट का धंधा नहीं चलता। ये जितने लुटेरे हैं, चाहे अनुकल्प मिश्रा हो, चाहे करुणेश मिश्रा हो, चाहे डॉक्टर अनिल मिश्रा हो, मंदिर में हक तो ब्राह्मणों का ही होगा, मंदिर में हक तो सवर्णों का ही होगा। आप कहाँ मिश्रा यादव वो सबको भेज? वो चढ़ावा कौन दिया है? चढ़ावा कौन दिया बताओ? 200 किलो चांदी दिया कोई बम्बई का, वो गायब। 1250 सिलाएं गायब। आपको मिला नहीं है इसलिए इतना चिल्ला रहे हैं ना? वो जो हार था ना, आपको नहीं मिला है इसलिए हम कह रहे हैं आपको नहीं मिला है इसलिए आप इतना परेशान। सीता जी को जो हरवा चढ़ाया गया था ना, वो मोदी जी ले जा करके उसको दे दिए। कौन? इटली वाली थी, अरे मेलोडी को भेंट कर दिए। मेलोनी नाम है। अरे मेलोडी टफिया खा रहे थे ना। ये गौ माता को राष्ट्र माता, राष्ट्र पशु घोषित करे ना करे, माँ तो माँ होती, वो उनकी माँ है, करे ना करे आपको क्या दिक्कत है? सांड क्या उनका है? अगर गाय उनकी माँ है तो सांड उनका पिता हुआ कि नहीं? सांड उनका भाई हुआ कि नहीं? तो सांड को भाई क्यों नहीं बता रहे हैं? सांड को अपना पिता क्यों नहीं बता रहे हैं? अब गाय माता होगी। एक गाय को माता नहीं, ये बूचड़ खाने में सप्लाई करने का काम, ये माता को कत्लगाह बना करके रख दिए हैं। आप जाओ बूचड़ खाने में ये क्यों सप्लाई करेंगे? बताइए आप मुझे। सनातनी सरकार, हिंदू सरकार बूचड़ खाने में माता को क्यों सप्लाई करेगी? अपने आप गलत बात करते हैं। ये पहली बात तो सनातनी सरकार नहीं, असुरी सरकार है, मरीज के वंशज हैं जो ये भगवा रंग धारण किए हैं। जैसे सीता का हरण करने के लिए रावण ने भगवा रंग धारण किया था, वैसे ये जनता, उत्तर प्रदेश की जनता को वोट को लूटने के लिए, नोट को लूटने के लिए भगवा रंग धारण करके, वोट को लूटना और उनके भरोसे को लूटना समाजवादी का कहाँ लूटे भाई? ये 10 साल सत्ता में बैठे हैं, 12 साल सेंटर गवर्नमेंट है। समाज किसका? एक कोई आरोप लगा दो कहीं मंदिर में समाजवादी पार्टी ने कोई छोटे से छोटे कार्यकर्ता ने कहीं लूट किया, और ये इनका चंपत राय, इनका मोदी जी, इनका योगी जी जो लगातार लूट कर रहे हैं। 9,980 बार इनकी बात होती चंपत राय की कि ये पैसा RSS के हेडक्वार्टर में जाएगा, कि बीजेपी के हेडक्वार्टर लखनऊ में जाएगा, कि बीजेपी की हेडक्वार्टर दिल्ली में जाएगा। इनके यही बात होती थी। मुक्तेश्वरानंद लगातार यात्रा कर रहे हैं, जिले जिले जा रहे हैं और गौ माता की रक्षा के लिए जो यात्रा है चल रही है, वो मांग कर रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करिए। मेरा सवाल ये है कि सनातनी सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है, गौ माता को घोषित करे ना करे, वो तो उनकी माता है ही, क्या जरूरत पड़ गई घोषित करने? ये इसलिए क्योंकि ये जो शंकराचार्य जी कह रहे हैं, जब 2014 में ये पहली बार सरकार में आया था तो इन्होंने कहा था गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करूंगा, और ये शंकराचार्य जी इनके साथ थे। इन्होंने शंकराचार्य जी का अपमान किया, शंकराचार्य जी को लाठियों से पिटवाया, उनके भक्तों की चोटियां उखड़वाई और उस सनातन को बदनाम किया, सनातन का अपमान किया। अपमान करने का
काम समाजवादी पार्टी करती है? कोई प्रूफ बताइए जिससे ऑन रिकॉर्ड शंकराचार्य पर लाठी डंडी चलाई गई थी, समाजवादी की सरकार में लगातार आरोप लग रहे हैं किसके ऊपर? शंकराचार्य पे। कोई गलत कोई प्रूफ दे दे। नशे के अंदर। अरे हम करंट की बात करें, कोई भी फर्जी वीडियो बना दे। करंट में अभी इलाहाबाद में कुंभ में क्या हुआ? इलाहाबाद में शंकराचार्य जी की चोटियां खींची गई, उनको घसीटा गया, उनको जब उनके साथ अत्याचार हुआ तो हम समाजवादी पार्टी वाले लोग उनके साथ खड़े हुए। और ये हमारे समाजवादियों का इतिहास है कि उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में अगर कहीं कोई संत महात्मा बेटी बहू के साथ कोई अत्याचार अपमान होता है तो हम लोग खड़े होते हैं। आप लोग अत्याचार करने का काम करते हैं। अरे भाई झूठ बोलने के तो आप कुछ भी कर दे। आप विश्वगुरु नहीं कह रहे हैं भाई, वो लोग सॉरी भाजपा वाले भारतीय जुमला पार्टी के लोग विश्वगुरु बन गए। भारतीय जुमला पार्टी नहीं, भारतीय जनता नहीं, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जुमला पार्टी डकैतों की पार्टी कहूंगा मैं इसको। ये विश्वगुरु बन गए, एक रोजगार नहीं दे पाए किसी एक। तमाम आप भी कोई डिग्री लोगे, आपके भाई बहन भी रोजगार डिग्री, बाप ने बीएड किया था, लड़का बीएड करने जा रहा, नौकरियों का दूर दूर तक कोई पता नहीं है। तो 2 करोड़ नौकरियां दे रहे हैं, दे तो रहे हैं 2 करोड़ नौकरियां। अरे कहीं नौकरी नहीं है। एक आपके चैनल के माध्यम से अगर माननीय योगी जी और प्रधानमंत्री जी तक, अमित शाह जी तक अगर आपके चैनल की खबर पहुंच जाए बहुत अच्छी बात है। सरकारी नौकरी कोई नौकरी मानेंगे? जाइए रील बनाइए, पकौड़ा तलिए, सरकार कह रही है वो भी तो नौकरी। नहीं, पकौड़ा नहीं तलेंगे। समय आ गया 2027 में अखिलेश यादव सीएम बनने जा रहे हैं और 300 प्लस सीटें आएंगी। नहीं आएंगे, वो कह रहे 27 में 27 नहीं मिलेगी। अरे वो कुछ भी कह सकते हैं, कहने कुछ भी कहें, ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं और मैं एक बिल्कुल राइट बात करता हूं, क्योंकि हम जुमलाबाजी नहीं करते। इनकी तरह झूठ बोलना, मोदी योगी की तरह, अमित शाह की तरह जुमला देना, लोगों को भ्रमित करके 15 लाख अकाउंट बनाएंगे, ये कराएंगे, वो हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में उड़ेगा, तो ये सब नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव, माननीय श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं। श्रद्धेय नेताजी ने जो सम्मान किया गरीबों का और जो सम्मान किया आर्मी वालों का, आर्मी वाले जो फौजी थे उनकी जब मिट्टी शहीद होती थी बॉर्डर पर तो कपड़े और बक्सा घर पे आता था। अगर किसी को सम्मान दिया है आर्मी को तो माननीय श्रद्धेय नेताजी ने दिया है। जिनके कपड़े आते थे उनके सम्मान से आज मिट्टी घर पे आती है, उनको सम्मान के साथ गौ माता को कटवाने का काम भी समाजवादी पार्टी ने किया है। गौ माता कटवा रहा है योगी मोदी अमित शाह। अखिलेश यादव रक्षक है गौ के। अखिलेश यादव कटवा रहे हैं। अखिलेश यादव गौ रक्षक है, भगवान है इस कलयुग के। क्या बात कर रही है? लाखों की मदद रोज करते हैं, यहाँ गरीब वहाँ नहीं मदद होती है योगी के। शंकराचार्य का अपमान करने का काम अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी करती है। अरे समाजवादी पार्टी को मत आप उसमें लीजिए। समाजवादी पार्टी वो पार्टी है, श्रद्धेय नेताजी की पार्टी है, जिन्होंने भाई साहब एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हम घोषित करें ना करें, आपको क्या दिक्कत है? हमारी गौ माता माता है, हमारे लिए माता रहेगी। बेटे और माँ के बीच में कुछ साबित नहीं। हम ये कहना चाहते हैं कि गौ माता उनकी माता है तो सांड कौन हुआ? उनका पिता हुआ। हम आपको पूछना चाहते हैं, आपके माध्यम से आप बताइए। हम क्यों बताएं? आप उनसे पूछिए। अरे आप हमको पूछ रही हैं, हम आपको पूछ रहे हैं। आपके माध्यम से ये कह रहे हैं कि साढ़ बता दी, बताइए पिता को साढ़ कहना चाहिए। जब भाई एक बताइए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग 2 होते हैं। गाय की उत्पत्ति कैसे होती है? सांड से। सांड की उत्पत्ति कैसे होती है? गाय से। अब जो कोई कह रहा है कि हमारी माता है तो माता का पिता भी तो उसका हस्बैंड पति भी तो होगा ना। और जो पति होगा वो हस्बैंड हुआ, क्या नाम, पिता हुआ कि नहीं? एक पिता हुआ कि नहीं है? और फिर ये कह रहे हैं गाँव, अरे गाँव माता पूरे भारत की माता है, इनकी नहीं है कोई। इनको घोषित करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने गाँव माता के नाम पे वोट लिया। और आज 2017 से लेकर 2026 तक अगर कहीं सबसे ज्यादा पूरे उत्तर प्रदेश में अगर गाँव की हत्या हुई है तो बीजेपी शासन काल में हुई है। गाँव में गौशाला बनवा दी है, ना उनका खाने की कोई व्यवस्था है, ना उनके पीने की कोई व्यवस्था है, उसको बंद कर दिए थे। वो अभी एक जेठ का महीना, जून का महीना चल रहा है। आप जाइए कोई भी ग्राम सभा देखिए, 20, 100, 150 गाय बंद होंगी। वो पानी के लिए, भोजन के लिए तड़प तड़प के जान दे रही हैं। और क्या इनका काम करते? इनकी जैसे भी उसी में खुदवा के दफन कर देती है। अगर समाज गाय किसी काम की नहीं है तो उसे कटवा दे रहे हैं, आपको क्या दिक्कत हो रही है? पैसे आ रहा है।
जब वो कह रहे हैं उनकी माता है तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि उसकी माता की रक्षा करना। समाजवादी सरकार आने पे जितने गौशालाओं में गाय मरी है ना, इनकी सबकी जांच होगी और जितने दोषी हैं जो सरकार में बैठे हुए आज ये चला रहे, इन सबको FIR होगी और इन सबको जेल भिजवाने का काम करेंगे हम। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पर से तमाम लोगों से हमने बात की है, शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद लगातार अपनी बड़ी यात्रा जो है वो निकाल रहे हैं। पूरे यूपी में उनकी यात्रा जो है लगातार चल रही है। ये यात्रा जो है अब देश में भी शुरू होगी। इस समय वो लखनऊ में मौजूद है। अखिलेश यादव ने उनसे मुलाकात की है और एक मांग जो लगातार समाजवादी पार्टी अवमुक्तेश्वरानंद कर रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना पड़ेगा, लेकिन सरकार का जवाब आता है कि वो हमारी माता है और बेटे और माँ के बीच में कुछ भी साबित करने जैसा नहीं रहता है। वो कहीं ना कहीं इन तमाम जो उम्मीदें हैं जनता की उस पर बड़ा ही प्रहार करते हुए नजर आता है। वीडियो पर आपका क्या कुछ कहना है और जो शंकराचार्य की यात्रा चल रही है उसको आप किस तरह से देखते हैं? गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करना चाहिए या नहीं, इस पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति, 24 तक।